देखिए हम लोग आज जो है संधि पढ़ेंगे, ठीक है। संधि में सबसे पहले संधि की परिभाषा। एक बात, संधि का अर्थ जो होता है वो होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। जोड़ या मेल, जोड़ या मेल। जैसे इसकी परिभाषा को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से, दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से, देखिए मेल जो है उसको हमने रेखांकित किया है। मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हिम धन आलय बराबर हिमालय, तो इसमें दो वर्णों या अक्षरों के मेल से क्या हुआ? विकार एक उत्पन्न हुआ है। और इसमें क्या है? हिम म। हाँ, एक चीज और समझना है, जैसे कि ये हिमालय हिम लिखा है तो हिम में का म का अंतिम वर्ण है अ, और आले का, आले जो शब्द इसका है आ, इसका क्या है? आ। तो प्रथम पद का अ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण का अ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो है मिलकर संधि हो जाते हैं। जैसे इसमें का अ और ये आ मिलकर हो जाता है आ, इसलिए यहाँ हो गया है हिमालय। क्या हो गया है? हिमालय। अब है संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। संधि के कितने भेद? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आते हैं स्वर संधि की परिभाषा को थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। स्वर संधि की परिभाषा, इसके शब्द जो देख रहे हैं इसी से इसकी परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए कि स्वर संधि की परिभाषा हुआ कि जिसमें स्वर से स्वर का मेल हो, यानी कि ऐसा संधि जिसमें क्या हो? स्वर के साथ स्वर का मेल हो, उसको स्वर संधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब आते हैं हम लोग स्वर संधि को थोड़ा बहुत और विस्तृत रूप से जानते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। अब इनको एक एक एग्जाम्पल में, एक एक उदाहरण दिया हूँ, इस उदाहरण के माध्यम से हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए दीर्घ स्वर संधि, जैसे यहाँ पर लिखा है कि विद्या जोड़ अर्थी, तो देखिए विद्या में का आ और अर्थी का अ, यानी कि इसका आ और इसका अ मिलकर आ हो गया है और यहाँ बन गया है विद्यार्थी। यानी कि इसमें याद रखना है दीर्घ स्वर में कि जब भी कोई ह्रस्व स्वर हो और उसका मेल दीर्घ स्वर से हो रहा है तो क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। अगर कोई दीर्घ स्वर है और उसका मेल अगर ह्रस्व स्वर से हो रहा है तब भी दीर्घ बनेगा। अगर कोई दीर्घ स्वर है और उसका मेल दीर्घ स्वर से हो रहा है तब भी क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर विद्या जोड़ अर्थी मिलकर क्या बन गया है? विद्यार्थी बन गया। क्या बन गया है? विद्यार्थी बन गया। अब दूसरे नंबर पर है गुण संधि, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। अब महाजोड़ इंद्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ महा में आ है और इंद्र का ई, तो आ और ई मिलते हैं तो ए बन जाता है। इसी को कहा गया है गुण स्वर संधि की आ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। ये हो गया आपका गुण स्वर संधि। इसका एक और होता है, उसको भी बताएंगे हम, लेकिन एक एक उदाहरण हम जानेंगे। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में कह रहा है कि सदा जोड़ एव बराबर क्या हो गया है? सदैव। अब देखिए इसमें आ है, आ के बाद आया है ए, आ के बाद क्या है? ए। अब ये ए जो है बदल गया है ऐ में, ऐ में बदल गया, इसलिए यहाँ हो गया सदैव। यानी कि ए ऐ में बदल गया। अगर ओ रहता तो औ में बदल जाता, ओ रहता तो किस में बदल जाता? औ में। अब आते हैं हम लोग यण में। देखिए यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, तो यदि में का ई और अपि का अ, ई और अ मिलकर य हो गया। क्या हो गया है? य।
तो जो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ना, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग उच्चारण के तौर पे यद्यपि, यानी इसको अगर हम लिखे या और फिर द आधा रहेगा और या पी, यानी कि अ, इसका ई और इसका अ मिलकर क्या बन गया है? यद्यपि। या बन गया है या। देखिए ई अ, इसका उच्चारण में करेंगे ई अ, ऐसे बोलेंगे कंटिन्यू लगातार बोलेंगे तो या हो जाएगा। तो ये हो गया है यद्यपि, ठीक है। अब आते हैं अयादि का, स्वर संधि का आपका अयादि संधि। इसमें देखिए ने जोड़ अन बराबर हो गया है नया। तो इसमें कहता क्या है अयादि संधि में, अगर एक के बाद कोई भिन्न स्वर हो, एक के बाद क्या हो कोई भिन्न स्वर हो, तो ए आय में बदल जाता है। ए किस में बदल जाता है? आय में। आप कह रहा है कि अगर आय है, आय ए नहीं आय, तो आय के बाद कोई भिन्न स्वर है तो आय बदल जाता है आय में। आय किस में बदल जाता है? आय में। अगर कह रहा है कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ बदल जाता है औ में। किसमें बदल जाता है? औ में। अब अगर औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो जो औ है वो आओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? आओ में बदल जाता है। तो ये आपके स्वर संधि के पांचों भेद के एक एक उदाहरण हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट टाइप और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। थोड़ा थोड़ा सब में से हम लोग जानते हैं। आते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि का कहता है क्या है कि व्यंजन संधि तो ऐसे संधि जिसमें स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वाक जोड़ इस, ये व्यंजन है का व्यंजन वर्ण है ना, और ई क्या है? स्वर है। और यहाँ पर जब इसका संधि किए हैं तो ये बन गया वागीश। क्या हो गया? वागीश। तो इसके नियम होते हैं, इसके नियम को भी मैं बताऊंगा आपको कि व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम होते हैं और ये किस नियम से वाक जोड़ इस मिलकर वागीश हो गया, यानी क ग में बदल गया। उसके नियम को भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। विसर्ग संधि में आते हैं। संधि जो है, संधि के जो तीसरा भेद है वो क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए विसर्ग का ही काम है। यहाँ पर देखिए मनः, क्या लिखे हैं? मनः जोड़ जा। ये देख रहा है विसर्ग है, यहाँ पर आपको विसर्ग दिख रहा है। ये विसर्ग किसमें बदल गया है? ओ में बदल गया है। क्या हो गया है? मनोज। ये क्या हो गया? मनः जोड़ जा बराबर क्या हो गया है? मनोज। तो विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है, उस नियम को भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है।